अमेरिकी सदर ट्रंप ने आज फिर एक मरतबा साबित कर दिया है कि उसका ना कोई दीन है, ना मजहब है, ना कोई पाए का बंदा है। यू टर्न पे यू टर्न लेता है। एक वक्त था जब पाकिस्तान में इमरान खान पर इल्जाम था कि वो यू टर्न का बादशाह है, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पिछले 4 दिन के ट्रंप के बयानात से अगर मैं बात करूं इन पर, तो ऐसे लगता है कि ट्रंप इस वक्त पूरी दुनिया में यू टर्न के बेताज बादशाह बन चुके हैं। आज उन्होंने फिर अपने ही बयान से मुकर गया ट्रंप। उन्होंने कहा कि हम ईरान पर हमले जारी रखेंगे, खौफनाक हमले करेंगे। बात यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई ट्रंप की और उसकी धमकियां सामने आई, तो ईरान ने 1 मिनट जाया किए बगैर ट्रंप के बगलगीर बच्चे इसराइल पर लातादाद मिसाइल हमले किए और तबाह बर्बाद करके रख दिया इसराइल को। बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म ही हुई थी कि ऐसे लग रहा था जैसे ईरान अपने इस इंतजार में है कि वो धमकी दे और फिर उसका वो जवाब दे। इतना बड़ा जवाब दिया ईरान ने कि एक ही वक्त में इसराइल के 3 शहरों को निशाना बनाया और वहां सफाई मातम बिछा दी। उसके साथ ही ईरान ने बहरीन में अमेरिका के एक बड़े खुफिया अड्डे पर मिसाइल दागे, वहां तबाही मचाई और फिर यूएई के एक बड़े होटल में मिसाइल मारे कि वहां अमेरिकी घुसे हुए थे। गर्ज ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रंप की खत्म नहीं हुई थी कि ईरान ने बहुत बड़े हमले किए और इसका मतलब यह है कि ईरान ने तगड़ा जवाब दे दिया है ट्रंप को कि भाई हम आपकी मंजी दे थल्ले नहीं जमे, हम पूरा जवाब देंगे आपको और जवाबी हमले भी करेंगे और तेरी ईंट के साथ ईंट बजाएंगे और मिडल ईस्ट में तेरा फौजियों का कब्रिस्तान भी बनाएंगे। नाज़रीन, ये क्या हुआ ये मैंने आपको बताना है। आपको पता है मैं आपका खादम जावेद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबरें हैं आज आपके लिए और मिडल ईस्ट और ईरान से ताज़ा तरीन सूरत हाल है। ट्रंप के आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़े रोज़ थे, इंतज़ार था पूरी दुनिया को, खुसूसन जो अमरीकी हैं उनको भी, मिडल ईस्ट को और पूरी दुनिया को, कि ट्रंप जो है वो जंगबंदी का ऐलान करेगा अपने वादे के मुताबिक, अपने ऐलानात के मुताबिक। तो लेकिन वो तो मुकर गया और उसने इतना बड़ा यू टर्न लिया कि पूरी बसात ही लपेट के रख दी और उसने कहा कि मैं जंगबंदी की तरफ नहीं जा रहा और मैं ईरान अगर मेरी नीचे ना लेटा और मेरी बात ना मानी तो मैं 2 बड़े काम करूंगा। एक तो उसने कहा जी कि अगर ईरान से मुज़ाकरात जो बैकडोर चल रहे हैं, अगर ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर ना आया तो इसका तमाम तर गुस्सा अपने अमरीकी नायब सदर पे उतारूंगा और उसको फारग करूंगा और अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो इसका क्रेडिट मुझे जाएगा, अगर नाकाम होते हैं तो अमरीकी जो नायब सदर है उसको, यानी कि पंजाबी में कहते हैं कि तुनूंगा। अब जो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़े बड़े निकात हैं वो 2-4 मैं आपको बताता हूं कि उसने आखिर क्या कहा है। ये मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, मोटे मोटे पॉइंट तैयार किए हैं कि ये ट्रंप जो है ना, ये किसी भांडे का टक्कर नहीं है और ना ही इसका कोई दीन मजहब है और ना ही ये कोई परिया पंचायत का बंदा है। पता नहीं इसको किस उल्लू के पट्टे ने अमेरिका का सदर बना दिया। 1 मिनट में मुआसा, दूसरे मिनट में तोला, 1 सेकंड में बात करता है, दूसरे में मुकर जाता है और दुनिया अब उस पर थू थू कर रही है और उसको बाज़ ममालिक तो ये कह रहे हैं कि ये ज़हनी मरीज़ है। पिछले दिनों उसकी साली ने भी, जब आपस में लड़ाई हुई तो उसने भी कहा कि ट्रंप जो है ना वो ज़हनी मरीज़ है। उसकी भतीजी ने भी ये कहा कि ट्रंप जो है वो ज़हनी मरीज़। चलो ये बातें चलती रहेंगी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके बाद जो दुनिया में तबाही आई है वो नाकाबिले बयां है। जो आलमी स्टॉक एक्सचेंज है वो तो तबाह बर्बाद होगी, क्रैश होगी। $1 ट्रिलियन जो है उनका नुकसान हुआ है और सरमायाकार जो आलमी सरमायाकार हैं वो परेशान हो गए हैं और तेल की कीमतें कहीं से कहीं जा पहुंची हैं और महंगाई का एक नया तूफान है, बदअमनी का एक नया तूफान है। पूरी दुनिया इस वक्त कशमकश में है कि बनेगा क्या, क्योंकि वो शख्स जो खुद को दुनिया का सुपर पावर कहता है वो ऐसे लगता है जैसे पागल हो गया। अब सुनिएगा उसने क्या कहा। देखिए, वो कहता है ट्रंप कहता है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दुनिया को इंतजार था कि कोई अच्छी खबर आएगी। वो कहता है कि जंग जारी रहेगी, मैं इसका वाज़ेह ऐलान करता हूं कि ईरान के साथ जंग जारी रहेगी। ट्रंप ने कहा कि अगले 2 से 3 हफ्तों तक ईरान पर सख्त हमले जारी रहेंगे। यानी कि वो कहता है कि बड़े बड़े मैं हमले करूंगा। इसके लिए उसके जो 2 बड़े बम वजनी लाने वाले तैयार हैं वो भी तलात आ रही है कि वो यूएई के इर्द गिर्द पहुँच चुके हैं।
एक जो B-52 है और दूसरा F-35 है, तो ये भी पहुंच चुके हैं। अब ये खोते का बच्चा पता नहीं क्या करने जा रहा है, ये समझ नहीं आ रही है इसको पढ़ना मुश्किल ही नामुमकिन भी है। आगे वो कहता है कि ट्रंप ने धमकी दी कि हमले इतने शदीद होंगे कि ईरान को स्टोन एज में वापस ले जाएंगे। ये हर तीसरे दिन कहता है कि ईरान में इतनी बमबारी करूंगा कि पत्थर के ज़माने में ले जाऊंगा और खंडर में बदल दूंगा। अब सुनिएगा ज़रा कि इसके बाद ईरान ने जो जवाब दिया है वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद जो आलमी मार्केट क्रैश की है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, वो कहता है, वो दावा करता है ट्रंप साहब कि अमेरिका अपने अहदाफ के करीब पहुंच चुका है और उसने ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया। ईरान की नेवी और एयरफोर्स को तबाह कर दिया है, ये ट्रंप साहब फरमा रहे हैं। ट्रंप का कहना था कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स को तबाह कर दिया गया है, मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। ये नहीं कह रहा कि ख़त्म कर दिया, नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, पहली जब इसने जंग शुरू की थी तो नाज़रीन आपको याद होगा, ये इतना झूठा आदमी है ट्रंप जिसका नाम है, पता नहीं इसको किसने आलमी चैम्पियन बना दिया, आलमी ताकत का सरगना बना दिया। जब पहले इसराइल और इसने मिल के हमले किए थे और जिस दिन जंग बंदी हुई थी ईरान और इसके दरमियान, उसने से कहा था कि मैं दुनिया के ताकतवर तरीन ज़ेर ज़मीन बम मारे हैं और ईरान का सारा जो जौहरी प्रोग्राम था तबाह बर्बाद कर दिया। अब वो कह रहा है कि कुछ मैंने तबाह किया, नुकसान पहुँचाया है। आगे जाके वो कहता है कि अमेरिका अपने कोर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के करीब पहुंच चुका है। ठीक है जी, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बड़े निकात मैं आपको बताऊं, जरा सुनिएगा ज़रा। आगे वो नंबर 3 पे कहता है कि ईरान को नई धमकी उन्होंने दी है, आयल और बिजली के निज़ाम पर हमला करूंगा। ये ट्रंप कह रहा है कि ईरान का जितना आयल और बिजली का निज़ाम है तबाह बाला कर दूंगा, उसके जितने पुल हैं उनको तोड़ दूंगा, सड़कें तोड़ दूंगा, इमारत कोई नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, अब दुनिया में खुदा बना बैठा है ये तो वनाउज़बिल्लाह। अगर ईरान ने, अगर वो कहता है कि अगर ईरान ने अमेरिका की शराइत ना मानी, ये ट्रंप कह रहा है, तो आयल रेफरीज जो है बिजली और तवानाई के निज़ाम को निशाना बनाऊंगा और तबाह बर्बाद कर दूंगा। जंग ख़त्म करने की कोई वजह तरीक नहीं दे सकता। ये ट्रंप ने कहा है कि जंग ख़त्म करने की कोई वाजह तरीक नहीं दे सकता कि ये जंग जल्द ख़त्म होगी या कब ख़त्म होगी। ये उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रहा हूँ जिसका दुनिया को इंतज़ार था। आगे जब वो कहता है कि इसके बारे में वो कोई जंग बंदी का टाइम फ्रेम नहीं दे सकता, वाज़ह हिकमत अमली भी नहीं बता सकता कि मेरी हिकमत अमली क्या है। अच्छा जी, आगे जाके वो कहता है कि मैं अब आइंदा इस पर मैक्सिमम मिलिट्री अटैक्स करूँगा, फ़ज़ाई हमले करूँगा, फ़ौजी और मुआशी इंफ्रास्ट्रक्चर जो ईरान का है इसको तबाह और बर्बाद करूँगा, निशाना बनाऊँगा। ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करना मेरी हिकमत अमली का हिस्सा है। ये जो मैं नई स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ज़्यादा दबाव डालूँगा, मुज़ाकरात की टेबल पे लाऊँगा, यानी कि डंडे के ज़ोर पर कह रहा है। अच्छा, आगे कहता है कि आलमी तेल की सप्लाई का बड़ा रास्ता अमेरिका चाहता है कि ईरान इसे खोले। इस मामले पर आलमी दबाव बढ़ाया जा रहा है। वो कहता है जी कि मैंने वो अबनाए हम जो है उसको खोलना ही खोलना है। कल वो कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ और इस बंदे का भी कोई, मैंने कहता है कि तोला मासा कि इसका दीन मजहब भी कोई नहीं है। अच्छा जी, आगे जाके वो क्या कहता है कि अमली तौर पर मज़ीद हमलों की तैयारी मैंने कर ली है ईरान पर। और ये वो बब्बर शेर जो है कह रहा है, और क्या इसमें कह जा रहे, मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या है। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब इसने ईरान को मज़ीद धमकियाँ दी हैं, जंग ख़त्म नहीं करनी और इसको पत्थर के ज़माने में ले जाना है, इसके बाद जो हुआ है वो हुआ यह है कि इस वक्त जो आलमी मंडी में जो तेल की कीमत है $110 फी बैरल से भी ऊपर चली गई है। आलमी मार्केटों में हलचल मच गई है, स्टॉक मार्केटें गिर गई हैं, आलमी मैशत पर दबाव बढ़ रहा है। अब ये सुनिएगा ज़रा कि इसके फौरी बाद अगर ईरान जितनी बड़ी बड़ी धमकियाँ दी हैं इस पागल शख्स ने ईरान को, अगर ईरान चाहता तो उसके दबाव में आ जाता और इसको कहता कि भाई साहब मुझे माफ़ करो, मैं हारा तू जीता। लेकिन आफरीन है ईरान की क़यादत पर, उसकी आवाम पर और उसकी अफवाज पर कि वो एक सेकंड भी नहीं, आंख भी नहीं झपकी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी ख़त्म, जब धमकियाँ शुरू हुई तो जनाबे वाला उसी वक्त ईरान ने अटैक्स शुरू कर दिए और इसराइल के 3 बड़े और मरकज़ी शहरों को निशाना बनाया और
30 मिसाइल मारे हैं, 10-10 मिसाइल एक एक शहर में, और बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं, जिससे वहाँ पे तबाही मच गई है। और वहाँ पे सायरन बजाने की भी वहाँ पे नौबत नहीं आई, और लोग फिर शटर होम में घुसे और वहाँ तबाही मची है। और जो कुछ उन्होंने तबाह किया है वहाँ पे वही मैं आपको बताऊँगा। आज के प्रोग्राम का ये हिस्सा है कि जनाबे वाला, जो जैसे ही ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, ईरान ने शदीद रद्दमल दिया है, ट्रेलिएट किया है और तबाह बर्बाद कर दिया है इसके तहादियों के, जहाँ पे इसके अड्डे हैं उसको, और निशाने ठोक ठोक के निशाने लगाए हैं, क्योंकि आपको पता है रूस उसके पीछे है, चीन उसको पीछे है। अब उसके इंफॉर्मेशन शेयरिंग तो हो रही है। अब देखिए जरा हुआ क्या है उसके बाद। ईरान का जो रद्दमल आया वो कहता है कि ईरान का जो उसके फ़ौजी तर्जमान का रद्दमल आया फौरी तौर पर, उन्होंने कहा कि ये ईरान ने खुली धमकी को, उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते, इसकी धमकियाँ जो हैं हम नहीं इनको मानते, हम इसका भरपूर जवाब देंगे। और उसने कहा कि जंग फैल जाएगी, अगर अमेरिका बमबारी करेगा तो हम इसके जो इसके बगलगीर बच्चे हैं ना 2-3 मिडल ईस्ट में, उनको निशाना बनाएंगे और वहाँ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ेंगे, और इसराइल में जो पानी के ज़खायर हैं उनको निशाना बनाएंगे, और एक चीज़ नहीं छोड़ेंगे। अभी ये बातें चल रही थी कि 2-3 मिसाइल, ये तलात आ रही है अभी, गैर मुसद्दक़ा तलात हैं कि तुर्किया के अंदर भी बड़े साइज़ के मिसाइलों से हमला हुआ है, और वहाँ जो अमरीकी अड्डा है वहाँ पे अटैक किया गया है। लेकिन ज़रा ये कह रहे हैं कि वहाँ पे ये चौथा हमला था, मिसाइल हमला, और फ़ज़ा के अंदर ही जो 4 मिसाइल दागे गए, 3 को जो उनका एंटी सिस्टम है उन्होंने 3 को तो फ़ज़ा में मार गिराया तुर्की में, और एक मिसाइल वहाँ पे लगा है जहाँ पे तुर्किया के अंदर इसका अड्डा है अमेरिका का। अच्छा, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अच्छा, इसके बाद जो रद्दमल देते हैं उन्होंने कहा कि ईरान ने यह भी इशारा दिया है, जो उसका तर्जमान है, कि आबनाए हरम्स को बंद करना या कंट्रोल किया जा सकता है, मुकम्मल बंद कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने बमबारी की तो आबनाए हरम को बंद कर देंगे और उसको मुकम्मल कंट्रोल दे देंगे, और फिर चाइना मैदान में आएगा और चाइना उनकी निगरानी कराएगा। चाइना जिसको चाहेगा जा देगा, जिसको नहीं देगा। अच्छा, आगे जाके ईरान कहता है इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में कि ईरान ने अमरीकी शराइत को गैर हकीकी करार दिया। उन्होंने कहा कि इसका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं है। अच्छा जी, ईरान ने वाज़ा किया कि हम हथियार नहीं डालेंगे और जवाबी हमले जारी रखेंगे। चलो जी, गाली मुक गई। कितने भी नहीं मारे ईरान ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, ट्रंप की धमकियों को। उसने क्या, अब मैं क्या इशारा दूँ नाज़रीन, वो समझते हैं ना जो पंजाबी गाँव में जो कहते हैं कि इत्थे मारिया, समझ गए ना आप। उन्हें क्या जी, ट्रंप साहब इत्थे मारिया तड़िया। उन्होंने फौरी तौर पर जो है ना उसके कि हम आपकी धमकी में नहीं आने वाले। अच्छा, हम हथियार नहीं डालेंगे, आपका डटकर मुकाबला करेंगे। आप जितनी शिद्दत से हम पे हमले करोगे, हम आपके जो मिडल ईस्ट में अड्डे हैं उनको तबाह बर्बाद कर देंगे। और अब बात यहाँ नहीं रहेगी, आपका जो यूएई पिट्ठू बना हुआ है इसराइल का और आपका, उसको नहीं छोड़ेंगे हम, और उसको रेज़ा रेज़ा कर देंगे। और इसके अलावा उनका कि हम बहरीन में भी हमले करेंगे जहाँ पे आपके अड्डे हैं, सऊदी अरब में जहाँ जहाँ अड्डे हैं आपके वहाँ पे हमले करेंगे। साथ उन्होंने कहा कि सऊदी अरब हमारा भाई है, उनकी अवाम हमारी अवाम है, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे आपके अड्डों को। अब आगे जाए। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो ईरान ने बटन पे हाथ रखा हुआ था। उन्होंने एक ही वक्त में 30 बैलिस्टिक मिसाइल मरकज़ी इसराइल के 3 शहरों पर फायर किए, और जिससे वहाँ तबाही मच गई है। इसके अलावा वो कहते हैं कि ईरान की एक सरकारी एजेंसी है, वो कह रही है कि इन मिसाइलों के लगने से लाखों लोग पनाह गाँव में चले गए और मुतअद्दिद मुकामात पर नुकसान हुआ, जानी भी और माली भी। अब उसके बाद यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ये ट्रंप साहब काने साहब करके चले गए, जो हर दुनिया के हर सदर की दुनिया की नकल उतारता है ये। आज वो उसको मकरून को बेचारे को पड़ गया था, फ्रांस के कौन कहता है तेरी बुड्ढी ने तेरे थप्पड़ मारे। भाई इसकी जंग में कहाँ बात आ गई। कहता कि आपके मुंह चंड दिया था ना आपकी बीवी ने, फ्रांस के सदर को कह रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा चले जी आगे। खलीजी ममालिक में भी जहाँ जहाँ अड्डे थे अमेरिका के, वहाँ पे भी हमले किए हैं ईरान ने, उनको भी मिसाइल मारे हैं वहाँ। अब कहा जा रहा है कि यूएई, बहरीन, दीगर अमरीकी फ़ौजी अड्डों के करीब धमाकों की रिपोर्ट हुई हैं।
कई मिसाइल रास्ते में रोक लिए गए। ये हमले ट्रंप की तकरीर के दौरान या फौरी उसके बाद शुरू किए गए। अब वो कहते हैं कि अमरीकी और तहादी अदाद पर हमले ईरान ने निशाना बनाया। अमरीकी फ़ौजी अड्डे, तवानाई, ऑयल गैस तनसीबात, सफारत खाने और फ़ौजी मराकज़ और ये हमले मुख्तलिफ़ खलीजी ममालिक में किए गए। तुर्की, वो आगे जाके कहते हैं कि इसके फ़ौरन बाद तुर्की की फ़ज़ाई हदूद में मिसाइल, एक बैलिस्टिक मिसाइल तुर्की की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ और वहाँ जो अमरीकी अड्डा था वहाँ पे एक नहीं 4 मिसाइल जो थे वो मारे गए तुर्की के अंदर, और 3 मिसाइल जो कह रहे हैं कि वो ज़ाया कर दिए फ़ज़ा के अंदर। जो दफ़ाई निज़ाम था उसने उसको मार गिराया और एक लगा है, उसमें कितना नुकसान हुआ है इसकी इत्तलात अभी आने वाली है। और दूसरी तरफ वो कहता है कि मजमूई हमलों की जो तस्वीर है वो बड़ी भयानक है। अब जो बात आपको ये बतानी है कि ईरान टस से मस नहीं हुआ, दुनिया जो है वो हैरान रह गई है कि उनका पाला एक ऐसे शख्स से पड़ा है जिसका नाम ट्रंप है, जिसका ना कोई सूझबूझ है ना उसको बात है, यू टर्न पे यू टर्न लेता है और अपना मजाक उड़ा रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन जो आपको बात बतानी है कि इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो असरात हैं वो पूरी दुनिया में मरतब हुए। तेल की कीमतें $110 से ऊपर चली गई हैं, बैरल एक $10 फी बैरल से ऊपर चली गई हैं। स्टॉक एक्सचेंज का भट्ठा बैठ गया, $ट्रिलियन का नुकसान हुआ है और जो सरमायाकार हैं दुनिया के वो परेशान हैं। और यानी कि अब जो असल खबर ये है कि ईरान नहीं डरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से, इनकी धमकियों से, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि एक जगह बमबारी करोगे तो हम 10 जगह आपके तहादियों पर मिसाइल मारेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि हम जो बरतानिया में आपका अड्डा है उसको भी निशाना बनाएंगे, आप इसके बाद बहरीन, कतर, जहाँ जहाँ भाई हम निशाने बनाएंगे और तबाह व बर्बाद करेंगे। अब यहाँ पे एक और खबर बड़ी मज़ेदार आ गई है, अभी टाइम ख़त्म हो गया लेकिन मैं आपको बता दूँ। अब जो एक गैर मुसद्दक़ा एक खबर है जिसकी मैं तस्दीक नहीं कर सका लेकिन आपको शेयर करना ज़रूरी है। अब ये खबर आ रही है कि रूस पूरी तरह से ये ट्रंप जो है ये उंगलें दे रहा है, उड़ते हुए तीर ले रहा है। तो अब ये इत्तलात आ रही है कि एक C-130 अमेरिका का जो माल बरदार जहाज़ है उसमें बहुत सारा असला और दीगर बम और इस तरह के साजो सामान था वो आ रहा था। जैसे ही वो मिडल ईस्ट में दाखिल हुआ है तो ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि रूस ने उस तैयारे को मार गिराया है, अमेरिकी तैयारे को, और उसमें ये गैर मुसद्दक़ा इत्तलात हैं, अभी इसकी तस्दीक नहीं हो रही कि 3 जर्नैल थे उसमें बैठे हुए अमेरिका के, उस तैयारे में जब क्रैश हुआ है जिसको उसको फ़ज़ा में मारा गया है तो वो भी मारे गए हैं। अब इसके बाद ज़रा ये बता रहे हैं कि अगर ट्रंप बाज ना आया तो अब पहले से शिद्दत से जंग होगी और दुनिया का बड़ा हिस्सा जो है वो उस जंग की लपेट में आ जाएगा। और मेरा ख्याल में अमेरिका चाहता भी यही है, क्योंकि सुपरमेसी अमेरिका की जो है वो ख़त्म हो रही है और अब नया जो सुपर ताकत होगा इसकी जगह वो चाइना बनने जा रहा है। और रूस ने उसके हक़ में वोट दे दिया है कि आप बादशाह बनो, मैं आपका वज़ीर हूँ, और अमेरिका को हमने ठोकना ही ठोकना है। इसके लिए चीन और जो है रूस, उसमें एक नई स्ट्रेटजी तय हुई है, वो खुलकर ईरान की मदद करेंगे। और यहाँ पे एक और ख़बर भी देनी है कि चेचनिया के ने भी ऐलान कर दिया है, उसके फ़ौजी भी जो है उन्होंने कहा कि अगर पैदल फ़ौज जो है इन्होंने हमले किए ईरान पे तो हमारी फ़ौज जो है वो चंद मिनटों में ईरान पहुँच जाएगी और मुकाबला करेगी अमेरिकी फ़ौज का।